भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 17/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, यह है याद की यात्रा जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं। हर एक को आपे ही अपनी दुख दूर करनी है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं, युक्ति बताते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। बाप से कोई आशीर्वाद मांगने की दरकार ही नहीं, कोई कृपया मांगने की भी दरकार नहीं। ओम नमः शिवाय। इस समय जो भी एक्टर्स हैं उनमें से एक भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, यहाँ हम आना नहीं चाहते हैं क्योंकि दुख है। सतयुग में ऐसे कब नहीं कहेंगे। तुम कहते हो यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत होंगे जिनको गुरु कहते होंगे कि मोक्ष मिल सकता है। बाप कहते हैं मोक्ष हो नहीं सकता। सबसे जास्ती आना जाना तो हमको होता है, क्योंकि यह तो सीढ़ी है ना, उतरनी होती है। तुम्हारी सीढ़ी है सबसे बड़ी। सेकंड में चढ़ते हो, फिर उतरने की सीढ़ी है। जो पीछे आते हैं उनकी सीढ़ी छोटी। अभी तुम यह कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो। मनुष्य कब भगवान नहीं हो सकता। अगर अपन को भगवान कहे तो वह है हिरण्यकश्यप। तुमने कथाएं भी सुनी है। अभी भी तुमको कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। जो चाहो सो खाओ पियो, मौज करो। मांस मदिरा आदि जो चाहे सो खाओ। इतना बड़ा महर्षि कितने ग्राहक विलायत से फंसा कर ले आते हैं। वह भी कहते हैं सभी कुछ खाओ पियो। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। यह अमृत तुमको एक ही बार मिलता है जब ज्ञान सागर आते हैं। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन बाप ही है। मनुष्यों को पतित पावन नहीं कह सकते। गीता में कृष्ण का नाम डाल गीता को झूठा बना दिया है। तुम जानते हो कृष्ण जो गोरा था वही फिर सावरा बना है, परंतु वह नाम रूप देश काल तो नहीं है ना। शास्त्रों में सभी है मनगढ़ंत बातें, सच की रत्ती नहीं। भगवान तो एक ही होता है, वह है सभी आत्माओं का बाप। उनको ही सभी याद करते हैं। हे बाबा, हमारे दुख हरकर सुख दो। आत्मा सुख चाहती है। आत्मा बाप को याद करती है, परंतु जानते बिल्कुल ही नहीं, जैसे इडियट्स हैं। उसमें भी सबसे जास्ती बेसमझ तुम बने हो। तुम ही गिरे हो, फिर बाप तुमको ही ऊंच बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज। दान भी हमेशा गरीबों को किया जाता है ना। तुम भी पाप आत्मा थे तो तुम्हारा धंधा ही ऐसा था। ईश्वर अर्थ दान करते थे, देते तो पाप आत्माओं को थे। तो तुम भी पाप आत्मा बनते गए हो, सीढ़ी नीचे उतरे आए हो। काली पर बलि चढ़ते हैं तो वह भी जीव घात करते हैं ना। वह कोई पुण्य आत्मा थोड़े ही बनेगा। पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। सभी को पुण्य आत्मा बनाते हैं। इस समय साधु संत महात्मा आदि सभी पतित हैं। भगवान ने भी कहा है ना, मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। वह तो किसकी सद्गति कर न सके। वह है भक्ति मार्ग के अनेकानेक गुरु। पति के लिए भी कहते हैं तुम्हारा गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना। अभी बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। कुमारी पवित्र है तब तो उनको पूजते हैं। तुम कुमारियों ने ही भारत को हेवन बनाया है। खिलाते भी कुमारियों को है। महिमा भी गाते हैं वंदे मातरम। ऐसे कब सुना वंदे पितरम। बेहद का बाप सृष्टि चक्र का राज बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो शास्त्र आदि कुछ नहीं पढ़ता हूं, मैं तो ज्ञान का सागर हूं ना। बाकी वह सभी है शास्त्रों के अथॉरिटी, सागर नहीं है।
मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मातन द्वारा बैठ समझाता हूँ। भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है, अभी तुम समझते हो। भक्ति है अंधियारा। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ जब भक्ति का अंत होता है। मेरी तिथि तारीख नहीं है। अभी बच्चों को राय दी जाती है, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर ये शरीर छूट जाएगा। ऐसे जो बनेंगे वही स्कॉलरशिप लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हमको वापस जाना है। स्वर्ग में कहेंगे हम एक शरीर छोड़ नया लेते हैं। दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो छीछी शरीर है तो तुम समझते हो इनको छोड़कर जाएंगे अपने घर। बाप को याद करना है जरूर। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। भगवान एक ही होता है, आकर सभी की सद्गति करते हैं। कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। दुर्गति करने के लिए यह जैसे तुम्हारे मालिक हैं। अभी इन्हों को छोड़ो, एक बाप से ही योग लगाओ। तुम सभी आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपन को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। आत्माओं को पूरा ज्ञान मिलता है तो आत्मा समझ जाती है कि हम पीसफुल हैं। यहाँ शरीर मिलने से साइलेंस से टोकी बन जाते हैं। साइलेंस ड्रामा कब होता नहीं, मूवी और टोकी होता है। बच्चों को समझाया जाता है आवाज जास्ती नहीं करो, आवाज से परे जाना है। श्रीनाथ द्वारे आदि में जब भोजन बनाते हैं तो आवाज नहीं होती है। वहां सभी घी के माल बनते हैं। जगन्नाथ में फिर सिर्फ चावल। इतना फर्क क्यों है? वह हल्का खाना। यहाँ भी बच्चों को समझाया जाता है हल्का भोजन, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। सतयुग में तो घी की नदियां बहती हैं। बच्चे जो नहीं जानते थे सो अभी जानते रहते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन आते नए आते जाएंगे। पहले मूंझेंगे फिर आहिस्ते आहिस्ते अच्छे हो जाएंगे, समझते जाएंगे। कई बच्चे फारकती डाइवोर्स देते हैं। बाप ऐसे मुख से खुद नहीं कहेंगे निकल जाओ, समझाएंगे अच्छे होकर चलो। विवेक कहता है राजधानी स्थापन होती है, उसमें कम पद वाले भी होंगे। वह जरूर पढ़ाने वाले से नहीं पढ़ते हैं, तभी कम पद पाते हैं। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। यह है समझ। इसको बेहद की बुद्धि कहा जाता है। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। आगे मंदिर आदि में माथा टेकते थे, कोई के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते थे। दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया है शास्त्रों के ज्ञान को केवल भक्ति मार्ग की सामग्री कहा जाता है। बाप खुद ही ज्ञान का सागर है, वह है ही भक्ति मार्ग। आगे ऐसे नहीं कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है। भीतर टिककर है, अभी बुद्धि तमोप्रधान बन गई है। सतयुग में देवी देवता पारस बुद्धि थे। बाबा ने समझाया था, कहते हैं सर्प में मणि होती है, फिर उस पर बहुत कमाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तुम्हारे मस्तक में मणि है, बड़ी ही वैल्यूबल है। एक एक ज्ञान वर्षंस लाखों रुपए की है। भक्त लोग शास्त्रों के ज्ञान को लाखों मिल्कियत की समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम ही सतयुग के मालिक थे, अभी फिर तुम बन रहे हो। शास्त्रों में लड़ाई आदि कितना दिखाया है। शास्त्रों को नहीं मानते हैं ना। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुमसे पूछते हैं शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, क्यों नहीं मानते हैं। शास्त्र तो हैं परंतु भक्ति मार्ग की है, उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञान से मुक्ति होती है। शास्त्र है भक्ति की, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। कितने नाम रख देते हैं, श्री श्री 108 श्री जगत गुरु। जगत गुरु में तो शक्ति चाहिए जो सभी को पावन बनावे। वह तो एक ही बाप बनाते हैं। इसमें ओपोजिशन भी बहुत होते हैं। खिवैया की बोट को हिलाते बहुत हैं। तुम सच्ची सच्ची नैया हो। भक्ति मार्ग में अपन को नैया समझ पुकारते हो। बाबा नैया मेरी पार लगाओ।
अर्थ नहीं समझते। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अभी बच्चे समझ गए हैं बेड़ा डूबता भी है पार भी होता है। बाप कहते हैं मैं पार करता हूँ, फिर डुबोते कौन है? सिद्ध कर बताते हैं। अर्जुन को भी कहा है ना, तुमको सुप्रीम गुरु मिला तो फिर वह गुरु आदि करने की क्या दरकार है? तुम बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, आत्मा चैतन्य है। बाप आनंद का सागर, सुख का सागर है। फिर बच्चों को वर्षा देते हैं, फिर कम जास्ती बच्चों का पुरुषार्थ होता है। रचयिता बाप नई सृष्टि रचते हैं। बाप पुरानी तो नहीं रचेंगे ना, नई को पुरानी होना है, फिर पुरानी को नई बाप बनाते हैं। बाप आकर समझाते हैं। अभी बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर कुर्बान जाते हैं। बाप कह देते हैं यह छीछी दुनिया है, इनको छोड़ दो। ड्रामा में पार्ट है जरूर। ड्रामा प्लान अनुसार सतयुग आना है। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, उनको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सीढ़ी उतरते हो ना, सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ न सके। बाप समझाते हैं यह डिनास्टी है। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यह ड्रामा है। इनको बाप ही जानते हैं। भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते रहते हैं, मूंझने की बात ही नहीं। कोई शरीर भी छोड़े तो ड्रामा, बीती को चितवो नहीं। बीत गया, उनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना था। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, रोने की दरकार ही नहीं। सतयुग में सुख ही सुख है। अभी है संगम युग। पिछाड़ी में विनाश जरूर होना है। कितने अच्छे अच्छे सामान बनाते रहते हैं जो मौत के समय कुछ भी तकलीफ न हो, बहुत सुख आला मौत हो। स्वर्ग में तो हॉस्पिटल आदि की दरकार ही नहीं रहती। 21 जन्म सर्जन होता नहीं, न बैरिस्टर न जज। धर्मराज होगा ही नहीं। बच्चों को खुशी भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यहाँ रजाई के हकदार गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को धन दौलत बाल बच्चों से ही ममता निकाल न सके। महल, एरोप्लेन, बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां की तो चीज ही और होगी। साइंसदान भी क्या करते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरी डालते हैं। फिर भी हिम्मत तो करते हैं ना। 5-6 मास चल पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें हैं ना। भारत सचखंड था, पुराने को झूठखंड कहा जाता है। वहां तो सभी कुछ नया ही होता है। यहाँ तो झूठ बगैर चल न सके। कोई कोई बहुत थोड़े हैं तो सच पर ही चलते हैं। बच्चों के लिए भी गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है ना। कहते हैं बच्चों अभी मैं आया हूं, अभी तुमको पवित्र बनना पड़े। तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तुमसे कोई छीन न सके। बना बनाया ड्रामा है, ईश्वर की कृपा की बात ही नहीं। उनको आना ही है बच्चों को पढ़ाने। कल्प कल्प पढ़ाते हैं। पावन बनाना भी पढ़ाई का एक अंग है। अभी तुम सभी एक्टर्स हो, अभी यह नाटक पूरा होता है। यह एक ही खेल है, सावरा से गोरा बनते हैं। कल्प का संगम युग है यह। इस पढ़ाई से कितना सुख मिलता है, तो पूरा अटेंशन देना है। रहना भी अपने घर में है। कृष्ण को याद करने से पाप कटेंगे नहीं, कितना नुकसान हो जाता है। वह सभी है भक्ति मार्ग। बच्चे यह है याद की यात्रा, जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं। बाप को याद करने से अगर सभी दुख दूर हो जाते हैं तो फिर बाप को याद क्यों नहीं करते हो? हर एक को आपे ही अपनी दुख दूर करनी है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं, युक्ति बताते हैं। इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। बाप से कोई आशीर्वाद मांगने की दरकार ही नहीं, कोई कृपा मांगने की दरकार नहीं। ऐसे बेहद का बाप है तो भला मांगे किससे? स्वीट बाबा के चिल्ड्रन सभी सदैव स्वीट ही रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है।
अंग्रेजी में कहते हैं थॉट वर्ड डीड। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, मुख से ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो किसी को दुख हो। मीठा बनना जरूर है, साथ में चलना जरूर है, तो गुलगुल होकर चलें, फूल होकर चलें, मीठे बनते जाओ। बीते की चिंता नहीं और सभी से प्यार से चलो, क्योंकि बाप तो हमारे सभी कामनाएं पूरी करते हैं। फिर पाई पैसे की कामनाएं क्यों? आपस में खिटपिट होती है तब जब बाप को भूल जाते हैं। बाप सभी कामनाएं पूरी करते हैं, फिर क्यों किसको तंग करें व दुख करें। किसी को कोई भी बात हो तो बाप को याद करो तो कदम शीतल हो जाएंगे। जानते हो कि शीतल बनाने वाला हम बच्चों का बाप हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। यह भी एक दफ़ा सर्विस करते हैं। जानते हो बाप आए हैं सभी के दुख दूर करने। जब तुम बच्चे राज करते हो, सुख धाम में जाते हो, बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। सुख भी स्थापन करते तो शांति भी स्थापन करते हो। समय भी पूरा बताते हैं। फिर तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। बाप को याद किया और रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। नयन से मोती आ जाने चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिलते हो। अभी चल रहे हैं बाप के वतन। यह तुम्हारा कोई वतन नहीं, यह तो रावण राज्य, पराई राज्य में बैठे हो। चलना है अपनी राजधानी में, सिर्फ अपनी याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाते वह हैं जो कब नहीं सुना है। नया बाप है, आगे कृष्ण को समझते थे, तो यह है नई बात। बाप भी नया, पढ़ाते भी हैं नया, बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है शक्ति स्वरूप भव। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी न सके, दूर से ही भाग जाए। जैसे बिजली की शक्ति से करंट लगती है तो मनुष्य दूर जाकर पड़ते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसे करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किस में होगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। चलते फिरते हर समय कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसे अटूट कनेक्शन है तो करंट आएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।